हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 9 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें माता कांचल जो चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, अभी तक के पिछले कार्यपत्रक में माता कैंचल कहानी में पिता पुत्र के बचपन में भोजन के दौरान कुछ वत्सल प्रेम एवं खेलों के बारे में जाना। पुत्र प्रेम एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में माता पिता का आपस में जो संवाद था वो भी हमने सुना कि किस तरह से वो लाड प्यार से बच्चों को भोजन खिलाते हैं। तो आइए आज और देखते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है और माता पिता द्वारा किस प्रकार उनसे लाड लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। यह कहे वह दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो जो खाना है बच्चों को वो कैसे खिलाया जाता है, उसके लिए कई बार बच्चों को अलग अलग तरह के लालच दिए जाते हैं, जैसे चॉकलेट देंगी, ठीक है, टॉफ़ी दिलवाएंगी या घुमाने लेकर जाएंगी। इस तरह से जो है बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पर बच्चों उसको जो भोलानाथ है उसको उसकी माता कैसे खाना खिला रही है कि वो दही भात जो है उसको शांति हमने पढ़ा था कि भात क्या है, उबले हुए चावल हैं और जो अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर इन सब के नाम लेकर कहती है कि हर एक कोर, जैसे हर एक निवाला जो है, कौर क्या होता है निवाला, तो हर एक कौर पे कहती कि ये तोता है जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। अब भोलानाथ क्या सोचता है, इसको उड़ने से पहले ही मैं खा लेता हूँ। तो इस तरह बच्चे खेल खेल में जो है खाना खा लेते हैं और जो है हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो तब खाना खाने के बाद बाबूजी जो है वो खेलने के लिए कहते, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। ठीक है, यानी जो घोड़ा जैसे रस्सी के साथ बंधा हुआ होता था तो उसको लेकर फिर वो जो है कभी कपड़े पूरे होते कभी पूरे कपड़े नहीं पहने होते, ऐसे ही जो है बाहर निकल जाते थे। यानी गांव में जो खेल हैं वो इस तरह से बाहर खेले जाते, पड़ोस के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में वो बच्चे खेलते हैं। उनके लिए गांव में जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो पत्थर हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वही एक तरह से क्या है, सारे खेल के साधन होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना में अभी शहरों के बच्चों से करें तो आजकल जो शहरों के बच्चे हैं वो मोबाइल का, वीडियो गेम है, कंप्यूटर है, इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इंडोर गेम जो है वो ज़्यादा खेले जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब कभी मैया अचानक हमें पकड़ पाती तब हमें हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सर पर डाल ही देती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर जो है मैया हमारे को क्या कर लेती थी, पकड़ लेती थी और जो तेल है उसकी मालिश सिर पर कर देती थी, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। तो बाबूजी जो है उनको जो है फिर क्या कहने लग जाते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी एक तरह से अच्छे से डालकर उबट कर ही छोड़ती थी, यानी मालिश कर कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार, ठीक है, नाभि और लिलार क्या होता है, माथा, उसमें काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। तो काजल की बिंदी लगाकर ये बच्चों को जैसे लगाया जाता है ना कि जैसे उनको नज़र ना लगे, कुछ उस आप कह सकते हो भावना के साथ जो है काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और उससे क्या थे, जो भोलानाथ हैं वो बिल्कुल एकदम कन्हैया जैसे बन जाते और फिर वो रोते रोते कहाँ आते, बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते जो है वो बाहर आते थे। यानी फिर वो जो है रोते रोते बाहर आते थे। फिर और बच्चे होते हैं ना, फिर शिकायत लगाते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया। तो इस तरह से बच्चों का जो बचपन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक जो है यहाँ पे गतिविधि है और एक यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है। तो ये बच्चों करते हैं इनके आंसर।
प्रश्न 1 है, माता अपने पुत्र को किस प्रकार खाना खिलाती थी? तो माँ अलग अलग तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर भोजन का कौर बनाती और उसे खिलाते हुए ये कहती कि खा लो नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएंगे। इस तरह भोजन जल्दी से भरपेट खा लिया करता था। ठीक है। प्रश्न 2 है, चट कर जाना से आप क्या समझते हैं? तो चट कर जाना जो है हिंदी मुहावरा है जिसका अभिप्राय है पूरी तरह से खा लेना। प्रश्न 3 है, भोजन समाप्त होने पर बाबूजी क्या करने को कहते थे? भोजन समाप्त होने पर बाबूजी खेलने के लिए कहते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, लेखक के अनुसार भोलानाथ बाबूजी की गोद में कन्हैया बनकर कब आते थे? तो जब भोलानाथ की माँ भोलानाथ को पूरी तरह से सजाकर संवार कर तैयार कर देती थी तब वह कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में आते थे। प्रश्न 5 है, ग्रामीण पृष्ठभूमि और वर्तमान शहरी पृष्ठभूमि के खेल में क्या परिवर्तन आया है? परिवार से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल खुले में खेले जाते हैं। उनके खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर का सामान आदि वस्तुएं होती हैं। जबकि शहरों में, ठीक है, या शहरी बच्चे लिख सकते हो, या जबकि शहरों में आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते रहते हैं या इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 6 है, भोजन के समय आपके माता पिता द्वारा बचपन में किस प्रकार लाड़ प्यार दिया जाता था? याद कर लिखिए। तो खाना जो है किस तरह से खिलाया जाता था वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरी माँ अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से खाना खिलाती थी कि यह कोर नानी के नाम का है, यह बुआ जी के नाम का है। तो बच्चों को इस तरह से भी खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा अच्छी अच्छी चीज़ों का लालच दिया जाता था। ठीक है। तो आपके बचपन में आपकी माँ कैसे खाना खिलाती थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, कार्यपत्रक से देशज ग्रामीण शब्द छांट कर लिखिए और उसके स्थान पर आपके बचपन में किन शब्दों का प्रयोग होता था पता लगाकर लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, जैसे चट करना है तो सब साफ कर देना। सेकंड है लिलार, लिलार का अर्थ क्या है? माथा। नंबर 3 है बिगड़ना, बिगड़ना यानी नाराज होना। तो इस तरह से आप ये शब्द लिखेंगे कि ये जो है क्या है, शब्द हैं जिनको हम नॉर्मली जो है अपनी भाषा में इस तरह से बोलते हैं। बिगड़ना क्या होता है? जैसे कि नाराज हो गया है, चट कर गया यानी सारा का सारा साफ कर दिया है। और लीलार में हम किसका यूज़ करते हैं? नॉर्मली माथा का यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप कंप्लीट चैप्टर जो है अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार में ही पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।